बूढ़ी राम प्यारी अपने खेत के किनारे बैठी थी। झुर्रियों वाला चेहरा, खुरदुरे हाथ, पैरों में फटी चप्पल और आंखों में बरसों की मेहनत का मरा हुआ उजाला। उम्र ने जिस्म तोड़ा था, पर जिंदगी ने हिम्मत। दूर खेतों के उस पार सूर्य ढल रहा था, जैसे दिन नहीं, उम्मीदें खत्म हो रही हों। गांव वाले कहते थे, राम प्यारी की किस्मत में तो बस मिट्टी ही लिखी है। पर उन्हें नहीं पता था कि उसी मिट्टी से एक दिन बिजली निकलेगी। उसकी बेटी अनामिका। आज अनामिका आईपीएस है, पर कभी वह भी अपनी मां के साथ सुबह 4 बजे उठकर खेत में हल चलाती थी। स्कूल से भागकर मां की मदद करती। लेकिन किस्मत ने उनके जीने को कभी आसान नहीं बनाया। कहानी यहां से शुरू नहीं होती। कहानी वहां से शुरू होती है जहां टूटन शुरू हुई थी। अनामिका सिर्फ 11 साल की थी। उसके पिता धर्मवीर कर्ज के गड्ढे में फंस चुके थे। सूखा पड़ा था, फसल बर्बाद थी। बैंक वाले, साहूकार और गांव के मुखिया सबने मिलकर धर्मवीर को ऐसी जगह धकेला जहां से वापसी नहीं थी। एक रात धर्मवीर ने हारकर फांसी लगा ली। अनामिका ने अपनी मां को रोते देखा। राम प्यारी ने उस रात पहली बार बेटी से कहा, बिटिया, दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई खेत में नहीं, जिंदगियों में लड़ी जाती है। तू पढ़, खेत में संभल लुंजी। बेटी ने मां के हाथों को कसकर पकड़ लिया। मैं आईपीएस बनूंगी मां। जिसे तुम जैसे लोगों को दबाने का शौक है ना, मैं उसे एक एक करके देख लूंगी। उस रात आसमान में जैसे कसम लिखी गई थी। अगले कई साल अनामिका ने खेत और किताब दोनों संभाले। दिन में मजदूर, रात में स्टूडेंट। कभी पसीना गिरता, कभी आंसू। गांव वाले हंसते, आईपीएस, ये किसान की बेटी, रहने दे। इसके जैसे लोग जिंदगी भर बैलों के पीछे ही चलते हैं। राम प्यारी चुप रहती। चुप्पी उसकी आदत नहीं, मजबूरी थी। पर जब बेटी रोती, वो बस इतना कहती, मिट्टी से जो पैदा होता है उसे मिट्टी हराती नहीं, बनाती है। लेकिन किस्मत को जैसे पता थी कि एक ट्विस्ट बचा है। एक रात राम प्यारी खेत में काम कर रही थी कि कुछ बदमाश आए, साहूकार के लोग। उन्होंने राम प्यारी को धक्का देकर कहा, कर्ज चुकता कर, नहीं तो ये खेत हमारा। तेरी लड़की ज्यादा पढ़ने लगी है, ज्यादा उछल रही है, ध्यान रहे। राम प्यारी अकेली थी, बूढ़ी थी, पर हिम्मत उसकी जवान थी। मेरी बेटी आसमान छुएगी, तुम सबकी गर्दनें नीचे होंगी। ये बात साहूकार को चुभ गई। उसने बदला लेने की साजिश रच ली। एक शाम जब अनामिका स्कूल से लौट रही थी, साहूकार के गुंडों ने उसे रास्ते में घेरा। उनका इरादा गलत था, पर गांव की दो औरतें दिख गईं, गुंडे भाग गए। अनामिका कांप रही थी। राम प्यारी ने बेटी को गले लगाकर कहा, यही दुनिया है बिटिया। यही कीड़े एक दिन तूने कुचलने हैं आईपीएस बनकर। आज जो डर लगा है ना, इसे पढ़ाई की आग बना। उस रात अनामिका ने खाना नहीं खाया। उसी रात वह पूरी तरह बदल गई। साल बीतते गए। अनामिका ने मेहनत और संघर्ष की सारी हदें पार कर दी। और एक दिन पूरे जिले ने सुना, किसान की बेटी अनामिका बनी आईपीएस ऑफिसर। राम प्यारी ने अपनी फटी साड़ी का पल्ला मुंह पर रखा और रो पड़ी। आज तेरे बापू को गर्व होता, बिटिया। गांव वाले जो हंसते थे, वही अब मिठाई लेकर खड़े थे। पर अनामिका जानती थी, यह जीत अधूरी है, हिसाब अभी बाकी है। पोस्टिंग पहले ही दिन अनामिका की फाइलों में एक नाम आया, साहूकार महिपाल सिंह, जिसने उसके पिता को मौत की तरफ धकेला था, जिसके गुंडों ने उसकी मां को धमकाया था, जो आज भी गरीब किसानों को लूट रहा था। अनामिका की आंखों की आग देखकर एसपी ने पूछा, सब ठीक है मैडम? बहुत कुछ ठीक करना है सर। कहानी अब क्लिकबेट यहां होती है। एक दिन अचानक खबर आई, गांव में साहूकार का फार्म हाउस जला दिया गया है। वह खुद गायब है। गांव वाले कहने लगे, आईपीएस बेटी ने गुपचुप बदला ले लिया क्या? मीडिया पहुंच गई। रातों रात हेडलाइंस, किसान की बेटी आईपीएस, क्या मां के अत्याचारों का बदला ले रही है? महिपाल कहां गायब? पीछे है एक बहुत बड़ा सच। गांव में डर भी था, उत्सुकता भी। आईपीएस अनामिका पर शक भी था, गर्व भी। लेकिन असली ट्विस्ट यहां से शुरू होता है। एक रात अनामिका घर पहुंची। राम प्यारी चूल्हे के पास बैठी थी। अनामिका ने धीरे से पूछा, मां, महिपाल का फार्म हाउस किसने एक जलाया? राम प्यारी ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। जिनके दिल में आग होती है ना बिटिया, वो हाथ गंदे नहीं करती, दुनिया खुद को जला लेती है। अनामिका समझ नहीं पाई, लेकिन बात खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह पुलिस ने एक चौंकाने वाली बात बताई।
महिपाल सिंह आखिरी बार रामप्यारी के खेत के पास देखा गया था। पूरा गांव सनसनी में आ गया। पूछताछ के लिए टीम भेजी गई। रामप्यारी से पूछा गया, क्या आपने उसे देखा? रामप्यारी ने मुस्कुराते हुए कहा, किसान के खेत में बहुत आते हैं जनाब। कोई मिट्टी बनकर चला जाता है, कोई फसल बनकर। यह जवाब आईपीएस अनामिका की रीढ़ तक सिहरन पहुंचा गया। उसकी मां, इतनी शांत, इतनी खतरनाक बात। 2 दिन बाद एक और खबर, महिपाल की कार जंगल में मिली, लेकिन महिपाल नहीं मिला। मीडिया की चीख, क्या किसान मां ने बेटी को बचाने के लिए खुद बदला ले लिया? आईपीएस बेटी और किसान मां, एक डबल ट्विस्ट। अनामिका परेशान हो गई। उसने मां से पूछा, मां, साफ साफ बताओ, महिपाल को क्या किया तुमने? रामप्यारी ने बस इतना कहा, किसान अपने दुश्मन को हथियार से नहीं मारता बिटिया, वो बस मौसम का इंतजार करता है। लेकिन कहानी की सबसे खतरनाक सच्चाई तो अभी बाकी थी। एक शाम अनामिका अपने पुराने घर गई। खेत में हल धंसा था। मिट्टी पलटकर ऊपर लाई जा रही थी। अचानक एक जगह मिट्टी अलग दिखी, काली, भारी, गीली। अनामिका ने जमीन खुरची। नीचे से महिपाल की घड़ी मिली, वही जो वह रोज पहनता था। अनामिका के पैरों से जमीन खिसक गई। उसकी मां, शांत, बूढ़ी, कमजोर मां, क्या वह? उसने मां की तरफ देखा। रामप्यारी बिल्कुल चुप थी, जैसे सच उसके चेहरे पर लिखा हो। मां, क्या आपने? रामप्यारी ने कांपती आवाज में कहा, जिसने मेरे पति को मारा, जिसके कारण मेरी बेटी सड़क पर घसीटी गई, मैंने बस उसे उसी मिट्टी में मिला दिया जो उसने हमसे छीनी थी। अनामिका रो पड़ी। मां, यह कानून के खिलाफ है। रामप्यारी बोली, कानून उन पर चलता है जिनके हाथ साफ हों, जिनके हाथ मिट्टी में हों, उनके फैसले भगवान लिखता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट, महिपाल जिंदा था। वह भाग चुका था और जानता था कि सब उसे खोज रहे हैं। उसने खुद अपनी गायब होने की चाल रची थी ताकि सारी उंगलियां आईपीएस अनामिका पर उठें। उसने मीडिया में गुप्त फोन कर फैलाया, आईपीएस बेटी बदला ले रही है, उसे डरता हूं, बचाओ मुझे। देश भर में हंगामा, आईपीएस अफसर पर सवाल। मां बेटी दोनों को शक के घेरे में डाल दिया गया। लेकिन कहानी का अंतिम और सबसे फिल्मी ट्विस्ट, अनामिका ने एक गुप्त ऑपरेशन में महिपाल को पकड़ लिया। जब उसे थाने लाया गया तो कैमरे चमक उठे। क्या वह मां के खिलाफ गवाही देगा? क्या वह बोलेगा कि उसे किसने नुकसान पहुंचाया? महिपाल बोला, रामप्यारी और उसकी बेटी ने कुछ नहीं किया, मैं ही भागा था। किसी ने मुझे छुआ तक नहीं। मैं किसान परिवार को और बदनाम नहीं करना चाहता। सब दंग। अनामिका ने गहरी सांस ली, मां की तरफ देखा और समझ गई, कभी कभी सच सिर्फ मां बेटी जानते हैं, दुनिया नहीं। रामप्यारी ने बेटी का हाथ पकड़ा। देखा बिटिया, मिट्टी हमेशा अपने बच्चों को बचा लेती है, अनामिका ने कहा। और मिट्टी की बेटी हमेशा न्याय करती है, अपनी मां के लिए भी, अपनी जमीन के लिए भी। कहानी खत्म नहीं होती। कहानी वहीं शुरू होती है जहां मां बेटी फिर से खेत पर लौटती हैं। आईपीएस यूनिफॉर्म पहने बेटी हल पकड़ती है और बूढ़ी मां कहती हैं, बेटी, खेत और कानून दोनों ही पवित्र हैं। एक पेट भरता है, दूसरा न्याय देता है। तू दोनों की रखवाली कर। महिपाल को पकड़ लेने के बाद पूरा जिला हिल गया था। मीडिया धीरे धीरे शांत हुई, लेकिन हवाओं में अभी भी एक अनकहा डर तैर रहा था। क्या किसान मां और आईपीएस बेटी सच बोल रहे हैं, या उनके बीच कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो दुनिया को पता नहीं? अनामिका ने महिपाल को जेल भेज दिया, लेकिन उसके चेहरे पर न कोई पछतावा था, न डर, बल्कि वह मुस्कुरा रहा था। ऐसी मुस्कान जो किसी बड़े तूफान का संकेत देती है। रात को थाने में जब अनामिका ने उससे पूछताछ की, उसने कहा, मैडम, जो खेल आपने समझा वो तो शुरू भी नहीं हुआ है। जिस दिन असली राज खुलेंगे, उस दिन आपके ही पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अनामिका चौंक गई। कौन से राज? महिपाल ने हंसते हुए कहा, आपके पिता की मौत। क्या आपको सच में लगता है वह खुद फांसी पर लटके थे? आईपीएस बन गई हो, एक बार उन रस्सियों का फॉरेंसिक तो कराती। अनामिका का दिल रुक गया। उसने महिपाल के कॉलर पकड़े। साफ साफ बोल। महिपाल बोला, मैं अकेला नहीं था, कोई ऐसा था जो तुम्हारे घर के बहुत करीब था, इतना करीब कि तुमने उसे भगवान मान रखा है। अनामिका को लगा जैसे कमरे की हवा भारी हो गई हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या उसकी मां? नहीं, ये सोच भी पाप थी।
उसने खुद को संभाला और महिपाल को सेल में बंद कर दिया। पर उस रात से उसकी नींद गायब हो गई। अगले दिन अनामिका घर पहुंची। रामप्यारी खेत में पानी दे रही थी। अनामिका दूर से अपनी मां को देखती रही। क्या कोई इंसान इतना शांत हो सकता है? अगर उसने मां ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। दफ्तर का काम ज्यादा था बिटिया, थकी लग रही है। अनामिका ने सिर हिलाया। उसने कुछ नहीं कहा, पर भीतर एक तूफान था। रात को वह अपने पिता के पुराने कागज, बही खाते और उस फांसी वाले कमरे में गई। कमरा आज भी वैसा ही था। मिट्टी की दीवारों पर पुराने धब्बे, टूटा पंखा और कोने में रस्सी का वह टुकड़ा जिसने उनकी दुनिया बदल दी थी। अनामिका घुटनों पर बैठ गई। अचानक उसे दीवार पर एक छोटा सा निशान दिखा, जैसे कोई रस्सी नहीं, कोई हाथ दीवार पर घिसट गया हो। उसका दिल धड़क उठा। क्या पिता ने खुद फांसी नहीं लगाई? क्या उन्हें किसी ने लटकाया था? उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अगले दिन उसने सीक्रेटली फोरेंसिक टीम बुलवाई। गांव में किसी को भनक नहीं लगी। टीम ने पूरा कमरा देखा, फोटोग्राफी की, रस्सी के फाइबर्स जांचे, दीवारों के स्क्रैचेस, और 72 घंटे बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट पढ़ते ही अनामिका की आंखें फट गईं। रस्सी पर 2 अलग अलग फिंगरप्रिंट्स। रस्सी की ऊंचाई पिता की ऊंचाई से मेल नहीं खाती। जबरदस्ती लटकाने के क्लियर साइंस। यानी उसके पिता को मारा गया था। ये आत्महत्या नहीं, हत्या थी। अनामिका ने फाइल को मजबूती से पकड़ा। आंखों में खून उतर आया, लेकिन इस रिपोर्ट में एक जगह खून के धब्बों का डीएनए मैच भी था। राम प्यारी, उसकी मां। अनामिका जमीन पर बैठ गई। उसका दिल टूट गया। नहीं, मां ऐसा नहीं कर सकती। ये गलत है, ये झूठ है। लेकिन विज्ञान झूठ नहीं बोलता। सवाल डरावना था। क्या मां वहां मौजूद थी? अगर थी तो किस रूप में? गवाह या? उस रात अनामिका घर लौटी। रामप्यारी आंगन में दाल पीस रही थी। चांदनी में वह बेहद शांत, बेहद मासूम लग रही थी। पर सच उसके चारों ओर धुआं बनकर घूम रहा था। अनामिका ने कांपती आवाज में पूछा, मां, बापू की मौत वाली रात तुम कहाँ थीं? रामप्यारी ने हाथ रोक दिए। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, मैं मैं तो घर पर थी बिटिया। तू सो गई थी और मैं रो रही थी।